अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त एसएसपी मलिर ऑफिस के बाहर मौजूद है। सीमा हैदर के हवाले से बाकायदा तौर पर कानूनी चाराजोई करने के लिए गुलाम हैदर के वकील रोशन अली साहब और उनकी कानूनी टीम के साथ साथ गुलाम हैदर के वाले साहब भी पहुंच चुके हैं, ताकि गुलाम हैदर के बच्चों को जो भारत में है पाकिस्तान वापस लाया जाए। पुलिस के एंड से उन्होंने कानूनी चाराजोई का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम रोशन साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, आप बाकायदा अब आ गए हैं कानूनी चाराजोई के लिए, जो कि इतने दिन से कहा जा रहा था कि कोई चाराजोई नहीं हो पा रही थी। तो अब क्या पुलिस से आपका क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कोई कानूनी चाराजोई नहीं हो रही थी। 8 सितंबर 2023 को हमने एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन मलिर कैंट में देके जमा करा के हमने स्टार्ट कर दी थी, और पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान कानून जो है हमने उसको फॉलो करना है। ये सवालात तो पूरे हिंदुस्तान से हैं, पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर से हैं कि आप लोग अब तक क्या कर रहे हैं, आप कौन सा यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में आइन है, हमारे मुल्क में कानून है, कानून और आइन के तहत इदारे चलते हैं। सबसे पहले हमने उनको फॉलो करना है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 5 जो है वो हमें ये कहता है कि आपको आइन के साथ भी ओबीडियंट रहना है, कानून के साथ भी ओबीडियंट रहना है। तो हमने सबसे पहले हमारे मुल्क के आइन और कानून को जो है ना वो पासदारी करते हुए आगे बढ़ना है। हमने 8 सितंबर 2023 को प्रॉपर एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन मलिर कैंट में हमने जमा करा दी थी, और वहां से फिर पाकिस्तान की जो पुलिस है उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर ली है। तो मजीद जो है हम पुलिस इसमें जो सीमा हैदर के जो सहूलतकार हैं उनको ढूंढ रही है, और हम जो है बिंग अ कंप्लेनेंट और मैं बिंग अ काउंसिल ऑफ गुलाम हैदर साहब उनको जो लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, और उनको जो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी हम उनको दे रहे हैं। जब भी पुलिस से कॉल आती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कॉल आती है, तो हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। सर, ये फरमाइएगा कि आपकी नज़र में, चूंकि आप मुद्दई साइड से हैं, तो आपकी नज़र में तो ये होगा कि उसके सहूलतकार कौन थे, किन्होंने उसको मावनत फराहम की मुल्क छोड़ने पर, बच्चे साथ ले जाने पर, और गुलाम हैदर की गैर मौजूदगी में कौन कौन लोग थे जो कि जिनको गुमराह किया होगा। तो आपने किसी को शकूक व शुबहात का इज़हार किया होगा, पुलिस को बताया होगा कि सीमा हैदर सच्चन और दीगर लोग तो हैं जिनके पास गई है। पाकिस्तान में कौन थे जिन्होंने मावनत की और सीमा हैदर ने इतना बड़ा कदम उठाया? देखिए, अब तक जो है दूसरे सहूलतकारों का जो नाम लेना कबल अज़ वक्त होगा। जो 3 सहूलतकार हैं, जो 3 मुलविस हैं, मेन किरदार हैं इस केस के, उनके नाम मैं डिस्क्लोज कर चुका हूं। एक का नाम आसिफ रिंद है जो पाकिस्तान के एक बड़े इदारे में काम करता है। दूसरी जो एक खातून है जिसका नाम सुमेरा रिंद है, वो सीमा हैदर की बहन है। तीसरी जो है वो रीमा रिंद है, वो भी सीमा हैदर की बहन है। ये 3 जो है ये मुलविस हैं। एक और भी शख्स मुलविस है जिसको मैं अभी बेनकाब करने जा रहा हूँ। किन वजूहात की वजह से आपको ये शक है कि ये लोग मुलविस हो सकते हैं? देखिए, ये एक साजिश है, ये पेड एम्प्लॉई मेरे ख्याल में है कहीं से। इनके जो ये कठपुतलियां हैं, इनके जो डोर है किसी और के हाथ में है। ये दोनों मुल्कों के खिलाफ साजिश है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश है। और साजिश ये करने वाले ये 1947 से साजिश कर रहे हैं दोनों ममालिक के खिलाफ कि आपस में इनके ताल्लुकात खराब हो, आपस में इनके मामलात खराब हो। ये वो साजिशी अनासर हैं। तो ये कठपुतलियां हैं, इनके जो सहूलतकार हैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान समेत हिंदुस्तान में मौजूद है, नेपाल में भी मौजूद हैं। तो इनको सामने लाना जो है बड़ा जरूरी है। तो मैं सर एक चीज फरमाई कि कुछ दिन पहले गुलाम हैदर साहब के वाले साहब ने भी कहा, आपने भी अपने 1-2 इंटरव्यूज में बताया कि सीमा हैदर की पेमेंट कर चुके थे, यानी कि सीमा हैदर की रकम अदा की थी गुलाम हैदर ने उनको जब लिया था। मोहब्बत की शादी थी, आपको पता है, जिनको में बहुत सारी चीजें में इस तरह के फैसले होते हैं। तो जब भी सीमा हैदर प्रॉपर्टी बन चुकी थी गुलाम हैदर की, तो उसके बावजूद गुलाम हैदर के जो ससुराल वाले थे वो इतने ज्यादा एक्सेस में क्यों थे? यानी कि सारी एक्सेस तो गुलाम हैदर की गैर मौजूदगी में उनकी थी, क्यों थी इस तरह? देखिए, सबसे पहले मैं जोग्राफिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर जगह के अपने कस्टम होते हैं। ये जो सिंध का एक जो एरिया है जिसमें ये जैकबाबाद, घुटकी और शिकारपुर आता है, तो वहाँ माफ कीजिएगा, तो उस एरिया में जब भी कोई कत्ल हो जाता है तो उसका दियत अमाउंट पे किया जाता है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्योग्राफिकली पाकिस्तान का ये जो एरिया है सिंध का, जहां पे ये जैकबाबाद, शिकारपुर, घोटकी आता है, वहां की ये कस्टम है।
जब भी कोई कत्ल हो जाता है तो उसके कंप्रोमाइज के बाद जो दियत अमाउंट दिया जाता है वो इस्लामिक लॉ है, शरई लॉ है, तो खून बहा की रकम दी जाती है। एक और भी कस्टम है, अगर आप किसी की लड़की बगैर किसी के रजामंदी से आप शादी करेंगे तो आपको भी खून बहा की रकम जो है उतना आपको पे करना होगा। नहीं, जैसे पेनल्टी के तौर पर उन्हें 6 लाख रुपए ये जी हाँ, ये पेनल्टी के तौर सरदार ने उनको इम्पोज किया था अमाउंट। ये वो अमाउंट था, खरीदो फरोख्त कोई नहीं थी। इस खरीदो फरोख्त का हम नाम नहीं दे सकते, ये एक पेनल्टी थी, जुर्माना लगाया गया था। वो जो लोकल जो ट्राइब होते हैं वो फैसला करते हैं, ये था। बाकी इसमें इस फैसले के बाद रजामंदी थी घर वालों की, घर वाले आते थे, उसकी बहनें आती थी, भाई आते थे, सारे फैमिली मेंबर आते थे। गुलाम हैदर वहां जाता था, गुलाम हैदर के ये फादर वहां जाते थे। इनकी आपस में ऐसी कोई बात नहीं थी, तो इनका आना जाना रहता मेरा था। एक आपसे सवाल है, क्योंकि गर्मी बहुत है, आपने टाइम दिया सर। एक आपसे गुजारिश ये है कि पुलिस क्या कर सकती है? अब पुलिस के पास कौन सा ऐसा इख्तियार है कि भारत से सीमा को ना आए, लेकिन कम से कम बच्चों को वापस ले आए? पुलिस किस तरह का कदम उठा सकती है? कानूनी आप माहिर हैं, आप डॉक्टर हैं कानून के, आप बता सकते हैं कि आवाम को, क्योंकि भारत में भी लोग, आपको पता है कि बहुत ज्यादा आपके ऊपर भी वो आपकी जो कोशिशें हैं उसको सराहते भी हैं, पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में सराह रहे हैं, लेकिन अब बच्चे वापस कैसे आएंगे? सिंध की पुलिस, कराची की पुलिस क्या इकदाम कर सकती है? देखिए, ये इख्तियार जो है बच्चे वापस करने के पुलिस के पास नहीं है। अच्छा। और पाकिस्तान का जो इदारा है FIA, उसके भी अख्तियारात में नहीं है। तो हम क्यों पुलिस के पास आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान में कोई भी जुर्म होता है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 154 के तहत हमें कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है उसमें रिपोर्ट दर्ज करनी होती है कि ये जुर्म हुआ है, अब आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 156 है, उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 156 है, उसके तहत पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, ये जुर्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन मुलविस है, इसके सहूलतकार कौन है। पुलिस का काम सिर्फ यहां तक है। उसके बाद जो है ये रेमेडी जाएगी FIA के पास। FIA की अलग रेमेडी है क्योंकि उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है। बच्चे 4 जो है वो ट्रैफिकिंग करके सरहद पार गए हैं। बच्चों की जब तक हवालगी का मामला है तो वो अभी पाकिस्तान में हाई कमीशन हिंदुस्तान की मौजूद है। ये जब कानूनी चाराजोई कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, जब सहूलतकार सामने आ जाएंगे, उसके बाद ये बंच जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स का, फिर ये जाके हम पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके थ्रू, और उसके साथ ही साथ हम जो है ना हाई कमीशन इंडिया जाएंगे कि ये हमारे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान 4 हैं, आपके मुल्क में मौजूद है, हमें ये वापस कराए। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को भी अप्रोच करेंगे, आप हिंदुस्तान की जो है जो हाई कमीशन है आप उनको अपने दफ्तर खारजा में बुलाएं, वहां पर उनको पाबंद करें कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को वापस बुलाएं। इन केस अगर फिर भी पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान में नहीं आते हैं हिंदुस्तान की हाई कमीशन की कोशिशों के बावजूद, तो अल्टीमेटली फिर हमें हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में फिर हमें वहां पे लीगल प्रोसीडिंग, किसी का सर भी किसी तरह भी खामोश नहीं बैठेंगे जब तक बच्चे पाकिस्तान हैदर को वापस नहीं मिलते। नहीं बैठेंगे, किसी भी सूरत में नहीं बैठेंगे। ये जो है हमारी इज्जत का मामला है, ये हमारी गैरत का मामला है, ये मुल्क की गैरत का मामला है, क्योंकि पाकिस्तान मेरा जो मुल्क है उसके खिलाफ नारे लगाए गए, नारे भी पाकिस्तान के शहरियों से लगाए गए, ये दुश्मनी है। तो हम जो है एक सेंटीमेंट से, हमारे एक वालिद से जो है बच्चे छीने गए, तो एक दादा से पोते छीने गए, पोतियां छीनी गई। हमारे मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले बाशिंदे, हिंदुस्तान में रहने वाले बाशिंदों के एहसासात को ठेस पहुंचाई गई। तो हम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ हम नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी भी हमारे साथ होंगे। हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी दोनों साथ मिलके ये जो टेबू है, ये जो प्रेसिडेंट कायम होने जा रहा है, हम इसको जो है ना निस्फो नाबूद करेंगे, खत्म करेंगे। बच्चे किसी भी सूरत में हमारे पास होंगे, हमारे साथ होंगे। अच्छा सर, ये फरमाइए कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि इतना बड़ा सानिया हुआ गुलाम हैदर के साथ, उसके बच्चे भारत चले गए, अब गुलाम हैदर पाकिस्तान आते तो पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी होती, अगर कहीं एहतजाज करना पड़ता वो एहतजाज करते, कोई कानूनी चाराजोई होती तो कानूनी चाराजोई करते। क्योंकि आप देख रहे हैं लोगों का सेंटीमेंट सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया पे और वैसे पब्लिक में आप लोगों से मिलते होंगे तो लोगों की हमदर्दियां बहुत ज्यादा है गुलाम हैदर के साथ कि उसके साथ ज्यादती हुई। तो गुलाम हैदर सऊदी अरब से वापस क्यों नहीं आया पाकिस्तान? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है। ये हमसे भी सवाल करते हैं हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और तमाम दुनिया में रहने वाले लोग कि गुलाम हैदर साहब अब तक पाकिस्तान क्यों नहीं आया है, पाकिस्तान में होना चाहिए था। देखिए, उससे सवाल से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ज्योग्राफिकली हमें जो है सऊदी अरेबिया का हमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया में जो भी मजदूर जाता है मजदूरी करने, तो वहाँ पर कफील सिस्टम है। आप सऊदी अरेबिया में जब भी सऊदी अरब पे सरजमीन पर पैर रखेंगे तो वहाँ पे आपको कफील रिसीव करेगा, और कफील सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट है वो कैप्चर करके अपने पास रख देगा।
फिर वो कफील आपको 2-3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक आपको पासपोर्ट वापस नहीं करेगा जब तक कि उसकी मर्जी पूरी ना हो। और उस पासपोर्ट को छोड़ के आप दूसरे पासपोर्ट के लिए जाके पाकिस्तान की एम्बेसी में अप्लाई नहीं कर सकते। ये वहां पर जुर्म माना जाता है, अखलाकन वो जो जुर्म माना जाता है, कानूनी भी जुर्म है। तो आप कफील के मातहत होते हैं। गुलाम हैदर साहब यहाँ से जैसे ही सऊदी अरेबिया गया, कफील के हथे चढ़ गया, उसका पासपोर्ट कफील ने कैप्चर कर दिया, उसके बाद कफील के ही हवाले था। सब्सिक्वेंटली हाँ, उसका जो वीजा था वो आजाद वीजा हुआ, उसके भी और महरकात हैं क्योंकि वो मजदूर इंसान है। यहाँ पर कुछ कानून नहीं फॉलो है। करना है आपका। वहाँ के कानून वो फॉलो कर रहा है, वो मजबूर था, वो नहीं आ सका। इसके ये रीजन है, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि सीमा से अलहदगी हो चुकी, सीमा से नफरत थी, सीमा को मेंटेन नहीं करता। ये गलत बात है। हर महीने सीमा को 80,000 से 1 लाख रुपए वो जो है वो हर महीने भेजता था, उसके साथ सेविंग करता था, सेविंग के पैसे अलहदा भेजता था। समझे, ये वजह है कि गुलाम हैदर साहब वो नहीं आ रहा था। लेकिन अब एक दिन में ही गुलाम हैदर साहब पाकिस्तान में लैंड कर लेगा, सिर्फ मेरे इंतजार में है। अच्छा, वो मेरे इंतजार में है। मैं कहूंगा तो उसी वक्त आ जाएगा, क्योंकि जब तक यहाँ पर कानूनी चाराजोई नहीं मुकम्मल होती तब तक गुलाम हैदर साहब का यहाँ पे आना फजूल है। यहाँ ये गुलाम हैदर साहब के वालिद साहब हैं, ये क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो थी पुलिस थाने में इन्होंने जमा कराई थी, अब यही परसू कर रहे हैं, यही आगे चलेंगे। जब गुलाम हैदर साहब की जरूरत महसूस हुई, मुझे जरूरत अब कानून की नजर में पेश आती है, मुझे ऐसा लगता है कि गुलाम हैदर साहब का यहाँ पेश होना बड़ा जरूरी है, तो मैं कॉल करूंगा, गुलाम हैदर साहब यहाँ पर होंगे। अच्छा सर, एक चीज आवाम से आप क्या कहेंगे, अगर कहीं कानूनी चाराजोई में आपको इदारे तावन नहीं करते, कोई इदारा पुलिस डिपार्टमेंट कोई तावन नहीं करता, तो एहतिजाज करना पड़ा तो आप इनके साथ मिलकर एहतिजाज करेंगे? किसी भी मकाम पर सतह पर जाना पड़ा तो जरूर जाएंगे? देखिए, मैं बीइंग अ लॉयर, देखें हम जो है हम कस्टोडियन ऑफ द सोसाइटी हैं। हम पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 5 को मानने वाले हैं। हमें पाकिस्तान के आइन और कानून को हमने एनी हाउ फॉलो करना है, पासदारी करनी है। ये कानून की वायलेशन हुई है, ये कानून की वायलेशन हुई है, ये अखलाकन वायलेशन हुई है, ये शरई कानून की वायलेशन हुई है। इस हवाले से अगर मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा, मुझे रोड रास्ते पर प्रोटेस्ट करना पड़ा, तो ये मैं कोर्ट उतार के प्रोटेस्ट भी करूंगा इनकी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जो कानून से हट के अखलाकियात के भी जो है ना वो आग लगाई गई, उनका जनाजा निकाला गया। आखिरी हद तक मैं जाऊंगा, मुझे हिंदुस्तान जाना पड़ा मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, मुझे रास्तों पे प्रोटेस्ट करना पड़ा मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मुझे इदारों में जाना पड़ा इदारों में जाऊंगा। देखिए, मैं अब इस वक्त भी मैं पुलिस स्टेशन जो है मलिर कैंट एसएसपी ऑफिस के सामने हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं और मेरा काम नहीं होता है कि मैं इदारों में, मैं ऑफिसरों के दफ्तरों में जाऊं, मेरा काम नहीं है। हम इनको कोर्टों में बुलाते हैं, एक एप्लीकेशन, एक पिटीशन देके हम इनके बाला ऑफिसरों को अदालतों में बुलाते हैं, हमारा काम नहीं है। फिर भी हम जो है तमाम हिंदुस्तानियों के सेंटीमेंट्स, तमाम पाकिस्तानियों के सेंटीमेंट्स के मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरी इज्जत नफ्स मजरू करके भी मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ इनकी वजह से। वो जो 4 मासूम बच्चे जो है गुलाम हैदर साहब से छीने गए, मैं उनकी वजह से आया हूँ। अगर ये इस तरह हमने छोड़ दिया तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हजारों लाखों करोड़ों जो है बाप हैं, जो वालिदैन हैं, जो माएँ हैं, उनसे बच्चे छीने जाएंगे और वो वालिदैन जो है सरहद पार करके कहीं और जाएंगे, वो बेबस हो जाएंगे।